हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7th लेक्चर यूपीएसए नॉमेनक्लेचर 7। तो इसमें हम लोग अभी तक क्या कर चुके थे। अभी तक हम लोग ने सैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग देख लिया था और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग देख लिया था। अब हमें देखना है अगर उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। जो COOH फंक्शनल ग्रुप है इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमें अगर समझ आ गया तो सिमिलरली देयर आर 5 to 6 फंक्शनल ग्रुप्स जिनका नेमिंग एग्जैक्टली सेम होगा, बट आपको तरीका समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा, अगर किसी भी कंपाउंड में COOH है तो COOH का जो सफिक्स होता है, जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, और वो भी सेकेंडरी सफिक्स। इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ओइक एसिड, और ओइक एसिड में तब यूज करूंगा व्हेन C of COOH is counted in parent chain। अगर पेरेंट चेन में काउंट होगा, अगर पेरेंट चेन में C of COOH अगर काउंट होगा तो उसको हम ओइक एसिड बोलेंगे। और इसका एक और सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, बिकॉज याद है किसी भी नेम में प्राइमरी सफिक्स तो एन, इन और आइन ही होता है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का होता है, एंड अवर फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज COOH। तो उसका जो सफिक्स होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तब यूज करूंगा व्हेन C of COOH is not counted in parent chain। क्लियर है? और COOH जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है उनमें टॉप पर है। तो अगर उसके कार्बन को काउंट कर लिया अगर पेरेंट चेन में, तो हम उसको ओइक एसिड बोलेंगे। और हम किन्हीं रीजन से अगर उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं उसके कार्बन को पेरेंट चेन में, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसका बेटा एक प्रीफिक्स होगा। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। प्रीफिक्स कैसे? जब इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप और एज अ पेरेंट चेन जब इसको काउंट ना करा जाए और ये एज अ सब्स्टिट्यूट हो, तो हम वी विल यूज कार्बोक्सी। एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज अ चेन टर्मिनल, इट इज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप नंबरिंग करोगे तो आप कोशिश करना कि आप इसी से स्टार्ट करो, मतलब इसको आप नंबर 1 दो हमेशा। तो दीज आर 4 बेसिक की पॉइंट्स। ठीक है, और एक बात आप याद रखना, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से डेफिनेटली क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे आपको याद होगा, जो प्रीफिक्सेस होंगे और जो सब्स्टिट्यूट होंगे उनसे ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो। अगर बेटा किसी भी कंपाउंड में अगर COOH है, अगर किसी भी कंपाउंड में COOH है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? देयर आर 12 to 13 और 14 इन आवर सिलेबस। तो देयर आर 13 to 14 बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उनका बेटा सबका एक सफिक्स होगा, उनका एक प्रीफिक्स होगा। जब उनको मेन स्ट्रीम में काउंट कर लेंगे, नंबरिंग मिल जाएगा, तो हम उनका सफिक्स यूज करते हैं जब वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का हो।
तो एक्चुअली मैं हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं इसका प्रायोरिटी लिस्ट का। देखो जरा, COOH, SO3H, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद आएगा आपका एस्टर, तो अब कहने का मतलब क्या है, इस तरीके का एक लिस्ट होगा जिसको आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो। आप समझना इस बात को, अगर कहीं पर COOH फंक्शनल ग्रुप है, अगर कहीं पर COOH फंक्शनल ग्रुप, अगर कहीं पर COOH फंक्शनल ग्रुप है और साथ में SO3H है, तो बेटा ध्यान से समझना, नेमिंग में हम किसी एक का ही सफिक्स यूज कर सकते हैं। सफिक्स इज लाइक सरनेम, तो वी कैन यूज ओनली वन सरनेम और वन सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल COOH का सफिक्स क्या है, ओएक एसिड, SO3H का सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो बेटा किसी भी नेम में ये इनकरेक्ट नेम होगा अगर आप उसमें ओएक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड अगर दोनों लिख देते हो, तो क्या होगा, किसी एक का सफिक्स होगा और उसका सफिक्स होगा जो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होगा, ऊपर होगा। और प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, COOH। अगर COOH है तो उसका सफिक्स होगा, बाकी सबका प्रीफिक्स होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, बिकॉज हम अभी 1-2 लेक्चर बाद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, तो उसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, उसमें OH ग्रुप भी होगा, उसमें NH2 भी होगा, उसमें देयर विल बी मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप का आपको क्या यूज करना है, सफिक्स, बाकी सबका आपको क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर है तो हमारी प्रायोरिटी है कि भाई उसको मिनिमम नंबर मिले, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर हम टेक केयर करेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, फिर हम केयर करेंगे प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूट का। एंड बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ओएक एसिड कब बोलेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे, इसको कार्बोक्सी कब बोलेंगे, एंड व्हाई इट इज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ये सारी बातें हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। देखो जरा, मैं एग्जाम्पल लेके आपको ये सारी बातें सिखाऊंगा। देखो जरा, लेट्स से पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 COOH। तो बेटा ये बताओ, इसमें हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, टू टेक केयर ऑफ COOH। तो दिस इज अ चेन टर्मिनेटिंग, मतलब इसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ। अब देखो इसमें क्या कोई ऐसा, या ये काम करते हैं, यहाँ पे एक CH3 और इंसर्ट कर देते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, इस कंपाउंड में ये बताओ वर्ड रूट क्या है, ऑब्वियसली ब्यूट, वर्ड रूट इज ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो इन। सेकेंडरी सफिक्स ओएक एसिड, क्या बेटा इसको ओएक एसिड बोलूंगा, यस, क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट करा है, तो इसका क्या हो गया, ओएक एसिड। अब बेटा बताओ इसमें क्या कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, साइक्लोटाइप से, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। सेकेंडरी सफिक्स, यस, थर्ड नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो वी विल यूज 3 मिथाइल।
तो बेटा बेसिकली इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ओइक एसिड किस पर है, 1 पोजीशन पर, तो ब्यूटेन ओइक एसिड 1, और वी कैन राइट 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड 1. This will be your correct IUPAC name. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3 CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे COOH. नाउ व्हाट वी कैन डू, क्योंकि यहाँ पे COOH है, it is a chain terminating group, so we will start from here 1 2 3 4 and 5. Now what is your secondary prefix, 4,4 dichloro. Now what is your primary prefix, not applicable. Now what is your word root, pent. Now what is your primary suffix, now we are having -ine, so it will be 2-ene, because 2 and 3 पे है तो मिनिमम नंबर लेते थे, प्लस 1 ओइक एसिड. So the full name will be 4,4 dichloro, 4,4 dichloro pentene, या 4,4 dichloro 4,4 dichloro pent 2-ene 1 ओइक एसिड. ये बेटा कॉमन बात है, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखना, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाना, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में या लेटर के बीच में डैश लगाना. तो ये मैं बार बार ऐसा जरूरी नहीं है लिखूं, आप जो फाइनल एग्जाम में, आप अपने स्कूल एग्जाम में जो लिखोगे उसमें आप याद रखना, 2 नंबर के बीच में कॉमा, नेम का पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर, और एक नंबर और एक वर्ड के बीच में, एक लेटर के बीच में डैश लगाना. सो दिस विल बी 4,4 dichloro pent 2-ene 1 ओइक एसिड. नाउ वी कैन सी वन मोर एग्जांपल, CH2 COOH CH2 CH2 COOH. This is our third example. This one was second and this one was first. So now we are having 2 COOH in this name. So this is chain terminating 1 2 3 4 5. मैंने दोनों COOH को नेम में कंसीडर कर लिया है, और दिस इज द बेस्ट, 1 और 5 से मिनिमम मैं नहीं दे सकता हूँ दोनों को, चाहे लेफ्ट से जाऊँ चाहे राइट से जाऊँ. So now we don't have any prefix, don't have any primary prefix and as well as secondary prefix, because chain के अलावा कुछ इसमें है नहीं. तो word root क्या होगा, pentane, because pent plus ane, because all are single bond, और 1,5 dioic acid, क्योंकि एक नंबर और 5 नंबर पर क्या है, COOH. So we can राइट द नेम पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड. तो होपफुली ये तीनों आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अब देखो कुछ एग्जांपल हम और कर सकते हैं अभी, और आप ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको सारा समझ आ जाएगा. ध्यान से देखना है, कोई भी अगर आपको डाउट होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो. देखो जरा आगे, वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4. अगर कोई इस तरीके का एग्जाम्पल है,
let's say COOH, COOH, here pi bond, and we are having here pi bond, और यहाँ पे we can put one Br and one Cl. मान लो हमें इसका नेम बताना है, तो अवर फर्स्ट प्रेफरेंस, हमें सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है, COOH का, ये उन दोनों को मिनिमम नंबर मिले। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है बेटा हमारी क्या, डबल बॉन्ड, और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूट। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि COOH को मिनिमम नंबर कहाँ से मिलेगा, लेफ्ट से या राइट से। सो अवर आंसर विल बी, सर आप कहीं से भी चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से जाओगे तो 1 7, यहां से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7। तो COOH को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, आप कहीं से भी नंबरिंग करो। देन अवर सेकंड जो प्रायोरिटी है, यहाँ पे मैं क्लोरीन ब्रोमीन को देखूं या मल्टीपल बॉन्ड को देखूं, सो आंसर विल बी मल्टीपल बॉन्ड। बेटा अगर मैं लेफ्ट से जाऊंगा तो 1 2 नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ से 1 2 3, तो ये डिसाइड हो गया कि आपको नंबरिंग कहां से देना पड़ेगा, जहां से COOH को मिनिमम नंबर मिले, तो वो तो दोनों तरफ से मिल रहा था। नाउ नेक्स्ट प्रेफरेंस इज मल्टीपल बॉन्ड, और अगर मल्टीपल बॉन्ड को बेटा कोई अंतर नहीं पड़ता, देन हम देखते सब्स्टिट्यूट। तो देखो यहां से क्या है, अब नाउ वी आर हैविंग टू प्रीफिक्स, सो डेफिनेटली दिस विल बी 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली सारे प्रीफिक्स को अरेंज करेंगे, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, और इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो एप्लीकेबल ही नहीं है। नाउ 7 कार्बन का जो आपका वर्ड रूट होगा वो हेप्ट होता है, हेप्ट, और 2,4 डाईइन एंड 1,7 डाईओइक एसिड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने हैं, फिर आपको लिखने हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो जरा एक और एग्जांपल नंबर 5, वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल नंबर 5। देखो बेटा, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से क्या मिल रहा है COOH को 1 and 9, यहां से भी मिलेगा 1 and 9। मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3, ये इस पे 3 4 5 6 3 and 6, यहां से क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 3 and 6। नाउ COOH को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कहां से नंबरिंग करो, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, बोथ आर सेम। मल्टीपल बॉन्ड को भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। देन अवर डिसाइडिंग जो पॉइंट होंगे वो होंगे सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट को भी बेटा यहाँ से क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 4 and 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 4 and 6, दोनों साइड से 4 and 6 इनको भी मिल रहा है। तो अब इनको हम किससे डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को से डिसाइड करेंगे। तो ब्रोमो को मैं पहले नंबर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ 4 ब्रोमो 6 क्लोरो नॉन 3,6 डाईइन एंड 1,9 डाईओइक एसिड। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। So this is your question number 5th. तो COOH अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराए हैं उन सब में काउंट करा है हमने कार्बन को। अब देखो जरा, अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाएं, एग्जाम्पल नंबर 6, एंड दिस इज द मोस्ट important example.
हाँ बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज मैं पहले ही बताया कि काफ़ी क्वेश्चन इस पे इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। अब देखो जरा, अगर मेरे को दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा ये CWH है, ये CWH है, ये CWH है, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि CWH जितने भी हैं सबको हम काउंट कर ले और सबको ओएक एसिड बोल दें। बट बेटा ऐसा इस क्वेश्चन में पॉसिबल है ही नहीं कि आप तीनों CWH को काउंट कर लो। जो अगर अपन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो अब आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे कि सर 5 कार्बन है यहाँ पेंटेन, और 1 और 5 को ओएक एसिड बोला है और 3 को कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1,5 ओएक एसिड, ये नेम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसको काउंट कर लिया है, इसको काउंट कर लिया है, इसको काउंट नहीं कर पाए। जब काउंट नहीं कर पाते हैं तो CWH बोलते हैं सफिक्स, और जब काउंट कर लेते हैं तो ओएक एसिड बोलते हैं। लेकिन बेटा मैं ये बोलूंगा दिस नेम इज इनकरेक्ट, वी कैन नॉट हैव एनी नेम विद 2 सेकेंडरी सफिक्स। अब बेटा ये 2 डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स हो गए ना, ओएक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं कुछ को ओएक एसिड कुछ को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 सफिक्स एक नेम में नहीं हो सकते हैं, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ लो। और क्या बेटा मैं तीनों को ओएक एसिड जबरदस्ती बोल सकता हूं? या अगर मैं ऐसे बोलूं सर नहीं अब नेम तो लिखना है पेंटेन 1,3,5 ट्राई ओएक एसिड, तो मैं बोलूंगा बेटा आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ओएक एसिड 3 वाले को मैं कैसे बोल सकता हूं? 3 पे ओएक एसिड तब होता ना जब 3 CWH का कार्बन होता, तो बेटा ये भी नहीं बोल सकते हैं। जब ये नहीं बोल सकते हैं तो एक और ऑप्शन है कि सर ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ, तो आप इसको साइड चेन मान लो। तो नाउ नेम विल बी 3 कार्बोक्सी, 3 पे कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओएक एसिड। हाँ मैं बोलूंगा ये बिल्कुल सही है, आपने एक सफिक्स यूज करा, जो जिसको नंबर नहीं मिल पाया आपने उसको प्रीफिक्स बोल दिया, दिस कैन बी करेक्ट। बट देखो एक और शानदार तरीका, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा समझना ध्यान से। अभी आपने इस नेमिंग से आपने सिर्फ 2 को सफिक्स कंसीडर कर पाया है, सिर्फ 2 को सरनेम दे पाया है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे तीनों को सरनेम मिल जाए? तो मैं बोलूंगा यस है एक ऐसा ऑप्शन। देखो जरा 1 2 3, आप तीनों को छोड़ दो तो क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया, प्रोपेन थोड़ा सा जो पेरेंट चेन है आपका छोटा हो गया, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि तीनों CWH को आपने एज अ सफिक्स कंसीडर कर लिया, ये बिग अचीवमेंट होगा। तो बेटा आपको ये फील आ रहा है कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, कब CWH, बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूं। आप इस एग्जांपल से देखो, इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5, तो आप 1 और 5 को ओएक एसिड बोल दोगे अगर आपने काउंट कर लिया, बट थर्ड छूट गया है, वी कैन नॉट राइट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि आप ओएक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 सरनेम नहीं लिख सकते हैं, ये बात आप याद रखना। सरनेम एक ही होगा। तो ओएक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन नॉट राइट। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड इसको नहीं लिख सकते, नाउ वी हैव वन मोर ऑप्शन कि सर इसको आप प्रीफिक्स लिख दो। यस वी कैन राइट 3 कार्बोक्सी पेंटेन
पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बट ये जो नेम आपने लिखा है इसमें बेचारे इसका COOH की क्या गलती है? ये तो उतना ही पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है जितने लेफ्ट और राइट वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस नेम में कुछ कमी है अभी। तो फिर क्या होगा, मैं तीनों को अगर छोड़ दूं और नंबरिंग ये दूं 1 2 3, क्या अब मैंने इस COOH को काउंट करा पेरेंट चेन में? नहीं करा। क्या इसको करा? नहीं करा। क्या इसको करा? नहीं करा। जब तीनों को नहीं करा तो मैं तीनों को क्या लिखूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब इससे फायदा क्या हुआ कि तीनों को सफिक्स लिख दिया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? कार्बन का जो चेन है आपका वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब दोनों फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है? चेन आपका भले ही छोटा हो जाए, बट जितने COOH हैं उनको अगर आपने सफिक्स दे दिया तो वो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो एक पेरेंट्स के 3 बेटे हैं और एक घर है, उसको डिवाइड करना है, तो वो ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक ही घर एक बच्चे को दे देंगे। भले ही घर का तीनों का साइज छोटा छोटा हो जाए, लेकिन वो देंगे तो तीनों को इक्वली। और अगर जिसको नहीं देंगे उसको बुरा लगेगा। और अगर ये बोले कि बेटा तुमको हम ये घर दे देते हैं, तुमको दूसरे का रेंट वाला घर दे देंगे, मतलब दूसरा सफिक्स दे देंगे, तो वो गड़बड़ है। तो ये चीज आप याद रखना, ये आपका पूरे IUPAC में सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो मैं कब छोड़ूंगा COOH का नंबरिंग, देखो जरा। अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, सेम काम अपन 7-8 क्वेश्चन में करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो बेटा, अगर मैं इसको नंबर देता हूं तो 1 दे के खत्म। मैं इसको क्या बोल पाऊंगा? ओएक एसिड। अब ये क्या हो गया? बिकॉज वी कैन नॉट एंटर इन फ्रॉम ओपन चेन टू साइक्लिक, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूं। 1 देने के बाद बेटा ये टैलेंट मत दिखा देना, 1 2 3 4 5 6, वी कैन नॉट डू लाइक दिस, वी कैन नॉट एंटर फ्रॉम ओपन चेन टू साइक्लिक। तो अगर मैंने इसको काउंट करा तो ये ओएक एसिड, ये COOH, ये कार्बोक्सी। अब आप बोलो सर इसको ओएक एसिड बोल दो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो। मैं बोलूंगा मजाक क्यों कर रहे हो? ओएक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी इन सेम नेम। तो अगर इसको दिया तो सिर्फ ये अकेला ओएक एसिड हो पाएगा, इसको दिया तो सिर्फ ये अकेला ओएक एसिड हो पाएगा। लेकिन अगर बेटा मैंने इसको दिया 1 2 3 4 5 6, मैंने दोनों को छोड़ दिया, तो अब मैं इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल पाऊंगा, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल पाऊंगा। ध्यान से समझ लो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे और यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 COOH हैं, दोनों को मैं सफिक्स लिखना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने इसको नंबर दे दिया तो ये ओएक एसिड तो हो जाएगा, बट इसको मैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? क्योंकि ओएक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आ नहीं सकता है, एक नेम में 2 सफिक्स नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? कार्बोक्सी लिखना। वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग स्टेट है कि 2 COOH में से आप एक को क्या लिख रहे हो? ओएक एसिड, और एक को कार्बोक्सी। तो इसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमें एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे किसी को बुरा ना लगे। नाउ पेरेंट चेन इज बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखो बेटा, अब बेहतर है इन तीनों को छोड़ देना और 1 2 3 4 5 6 कैसे भी नंबर दो, इनको बेस्ट नंबर 1 3 5 ही मिलेंगे तो फिर बेहतर है ब्रोमो को भी कम मिल जाए। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों को छोड़ देना 1, अब 1 के बाद 2 यहां दूं या डबल बॉन्ड का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद डबल बॉन्ड 2 3 4, तो दिस विल बी 4,4 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूट 2 इन 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल है सब कुछ। अगर आपको स्टोरी समझ आ गई तो पूरा IUPAC में आप एंजॉय करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी। अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है और एक ये है। अब ये आइडिया तो ड्रॉप ही कर दो कि इसको 1 दे दे।
तो बेहतर है हम किसको बन देंगे, इसको, ताकि इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दूं, इसको भी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ध्यान से देखना जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं 1 दे दूं, फिर मैं इसको 2 दूं या इसको 2 दूं, तो मैं ये बोलूंगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सबसे पहले तो ख्याल रखना है किसका, COOH का। तो यहां से अगर मैं जाता हूं तो 1 2 3 4, और यहां से जाता हूं तो 1 2 3, तो बेहतर है बेटा 1 3 देना। समझ गए? अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर यहां से जाओ, दोनों COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। बेटा सबसे पहले इनको हमें सफिक्स तो लेना ही है और मिनिमम नंबर भी देना है। तो अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो 1 4 मिलेगा, नीचे से जाऊंगा तो 1 3 मिलेगा, नीचे से जाना सही है, ये 4 5, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंट और 2 ब्रोमो साइक्लोपेंट 4 इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है एक बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक काम करते हैं, ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन कराना है मेरे को एक ये इसको इस फॉर्म में बता देता हूँ। एक और अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करूँगा बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करूँगा। क्या पॉइंट है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, और थोड़ा सा ये जो लेक्चर है अपना स्लो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखो बेटा समझना ध्यान से, अगर मैं इन तीनों को छोड़ दूं तो नंबरिंग विल बी लाइक दिस। अब मैं इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं, लेकिन मैं बेटा अभी भी इसको नहीं बोल सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा। पेरेंट चेन से जुड़ा होना चाहिए COOH, बट पेरेंट चेन में काउंट करना जरूरी नहीं है, बट उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यहां देखो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है COOH, यहां देखो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है COOH, यहाँ पे पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है COOH, यहाँ पे भी पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है। जब पेरेंट चेन में काउंट हो जाए तो वो एक एसिड, जब पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब पेरेंट चेन में ना तो काउंट हो ना डायरेक्टली अटैच हो तो कार्बोक्सी। फिर बेटा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप खुद सोचो, आप बोलो सर इसको तो बहुत बुरा लगेगा, मैं बोलूंगा बेटा इसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पेरेंट है तो ये उनका डायरेक्ट अटैच्ड बेटा नहीं है। आप समझ रहे हो, ये उससे डायरेक्ट अटैच ही नहीं करता है। तो फिर अब यहाँ पे तीनों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेटा तीनों छोड़ के क्या आप तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। ये डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो वी कैन नॉट से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसको तो हमें कार्बोक्सी बोलना पड़ेगा। जब इसको कार्बोक्सी बोलना पड़ेगा तो फिर 3 कार्बन क्यों, फिर तो 5 वाला बेहतर था ना। तो आप 5 वाला लो, फिर तो आपका कार्बन चेन लंबा होगा तो अच्छा है। तो देखो जरा ध्यान से, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, बिकॉज अब तो काउंट हो गया है। और ये डायरेक्टली क्या जुड़ा था? डायरेक्टली तो ये मिथाइल था, और मिथाइल पे क्या लगा दिया? कार्बोक्सी। तो इसका नेम होगा बेटा कार्बोक्सी मिथाइल, और कार्बोक्सी मिथाइल का नंबर क्या है? 3। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो मैंने आपको ओइक एसिड कब यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज होगा, और कार्बोक्सी कब यूज होगा, ये मैंने बताया। आप इसको आराम से देखो, आप ये सोचना कि मैंने 1 2 3 4 5 करने के बाद ये नेम आया, बिकॉज मिथाइल पे कार्बोक्सी लगा था तो कार्बोक्सी मिथाइल, मिथाइल पे क्लोरो लगा होता तो क्लोरो मिथाइल, मिथाइल पे ब्रोमो होता तो ब्रोमो मिथाइल। तो दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल। अब आपको थोड़ा दुख हो रहा होगा कि सर है तो COOH, बट मैं बोलूंगा भाई ये पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ COOH नहीं है, तो इसका दुख मत करो, ये आपसे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है।
ये आपसे आपका डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, तो इसका दुख करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन और कराता हूं अभी। हाँ देखो बेटा, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग है और COOH ब्रोमीन और क्लोरीन। आप नंबरिंग कहीं से भी करो, मिनिमम नंबर इनको 1 3 मिलेगा तो बेहतर है, ब्रोमीन तरफ से चले जाओ। तो 1 2 3 4 क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, नंबर आप COOH से ही करोगे, 1 इसी को दोगे, फिर आप डबल बॉन्ड का ख्याल रखोगे। तो 1 2 3 4 तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंट 2 इन 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप यहाँ से जाओ COOH को कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आप उस तरफ से जाओ ताकि इन को बुरा ना लगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा, 5 नाइट्रो हेक्स 2 इन 1,6 ओएक एसिड। अब देखो यहाँ पे काउंट हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो 4,4 डाई ब्रोमो पेंट 2 इन 1,5 डाई ओएक एसिड। तो इनका बेटा आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4-5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो आप चाहो तो 2 बार देखना, बहुत अच्छे से देखना। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछना। थैंक यू।